ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्ष्य क्या है, हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उसके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभार और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसको स्वर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे फलित होकर सृष्टि का सुरक्षित रूप में रहना ही उनकी स्थिति है। उसका विनाशी संहार है। प्राणों का उत्क्रम तिरोभार कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी की सबकी सृष्टि होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और एक इसके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूल ले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे ही समान है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप पुत्र मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। वह मेरा मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकाट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर वह प्रणय ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों को इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकार में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मृत का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 वेद वाले हैं। ओम, ई, उ, त्र, लु ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5
वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी शिरोमणि मंत्र सहित त्रिपता गायत्री का प्रकाट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्य में सिद्ध होती हैं, परंतु इस प्रण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाली सभी मंत्र राज्य साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद है। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करकमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े उन देवेश्वर जगत गुरु का स्वतन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्काल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्काल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वा माता को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव वाचार्थ, आपको नमस्कार है। आप प्रण लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन सहार तिरोभाव अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुखे, आप परमेश्वर को नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आपकी आत्मा है, ब्रह्म है, आपके गुण शक्तियाँ अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्भुत एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। नमो निष्कार रूप वाले, नमो निष्कल तेज से नमे सकल नाथाय नमस्ते सत्काल नमे प्रणव आचार्य नमे प्रणलिंगे नमे षष्ठ यादिके जय नमे पंचमालते पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृताय ते नमे। आपके ब्राह्मणे तदुत्राय गुण शक्ति शक्ल कल रूपाय शिवमते गर्वे नमे। शिव पुराण 10:28। इन पदों द्वारा आपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, अर्ध नक्षत्र के युग चतुर्दशी को प्रणव का जाप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा अर्ध नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणय जप कोटि गुने जप का फल देता है, करोड़ों जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्णवासु का आदिवास पूजा होम तर्पण आदि के लिए सदा अर्धा के समान आद्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा ये लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी की तिथि नीतिश व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग की स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की से ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य उपचारों में पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिष्य ने अंतर्ध्यान
हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो साथियों, कथा का समापन करते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आपका हमारा साथ बना रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।